प्रिय साथियों, सहभागियों, निवेशकों, प्रोजेक्ट के प्रतिभागियों और सभी इच्छुक लोगों को मेरा नमस्कार। वे सभी जो इस प्रोजेक्ट में रुचि रखते हैं और इसकी परवाह करते हैं और जो इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं हैं, इससे गुस्सा है और वे सभी जो इस प्रोजेक्ट को एक दुश्मन, एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, वास्तव में उन सभी को मेरा एक नमस्कार। आप और मैं अभी भी एक साथ हैं और अभी भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं। हम में से प्रत्येक का अपना एक उद्देश्य है, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य परिणाम तक पहुंचना है। अब मेरे ठीक पीछे आप एक प्रकार की सुरंग देख सकते हैं। यदि आपने पहले से इस इमारत को देखा होगा, तो ये एक छोटे से भवन के रूप में दिखाई देती थी। तो अब मेरे ठीक पीछे की इस सुरंग में किया गया वास्तविक कार्य आपको दिखाई दे रहा होगा। खैर, किसी भी सुरंग की तरह जब एक निराशावादी सुरंग में देखता है, तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, और जब एक आशावादी सुरंग में देखता है, तो उसे सुरंग के अंत में प्रकाश दिखाई देता है। फिर एक यथार्थवादी सुरंग के अंत में प्रकाश को देखता है और देखता है कि एक लोकोमोटिव आ रही है। संयोग से हमारे पास यहाँ रेलवे नहीं है। ये रेलवे की सुरंग नहीं है, यह वह इमारत है जो हम प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में बना रहे हैं। और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि 1.5 महीने में ये इमारत कैसी बनी है। 25 मई को टाइम कैप्सूल को यहाँ दफन किया गया था और 8 जून को यहाँ पहला स्तंभ खड़ा किया गया था। आज 23 जुलाई है। देखें कि आसपास क्या है। सब कुछ कितना बदल गया है। काम का कितना बड़ा पैमाना पूरा हो गया है, और ये सभी प्रोजेक्ट के प्रतिभागियों की बदौलत पूरा हो पाया है। उनमें से कुछ निवेश करते हैं, अन्य चीजें करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं। बाकी मीडिया स्पेस में प्रोजेक्ट की चर्चा में भाग लेते हैं। हर कोई उनका कद बढ़ाता है, लेकिन फिर भी क्राउड प्रोजेक्ट प्रगति कर रहा है और अच्छी गति से प्रगतिशील है। फिल्म क्रू के लोग बाद में फुटेज लेंगे और दिखाएंगे कि कितने एक्सेस को माउंट करना बाकी है और कितने पहले ही माउंट किए जा चुके हैं। यह सब क्वाडकॉप्टर से दिखाया जाएगा। यह नजारा पहले से ही खूबसूरत और दिलचस्प है। बिजनेस चल रहा है, दोषों के बिना नहीं, समस्याओं के बिना नहीं। ये निर्माण और काम है, और सब कुछ कभी भी सही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। हमारा काम अब ये सुनिश्चित करना है कि गर्मी के मौसम तक हम इस पूरे सर्किट को एक छत से ढक दें और इसे ऊष्मा और बिजली की आपूर्ति करें। यदि आप मेरे नजरिए से देखें, तो ये एक गोदाम है। बस थोड़ा ही और गोदाम में कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये क्रेन यहाँ पर है जो धातु की संरचनाओं को उस स्थान पर ले जाएगा जहां पर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इंस्टॉलेशन वाला काम को आपको अलग से दिखाया जाएगा। और अब हम कंक्रीट की कुओं की संरचनाओं के डिजाइन और उनके उद्देश्य पर एक नजर डालने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब मेरे सामने और ऑपरेटर के ठीक पीछे बेसमेंट पैनल है। यह पहले से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि प्रवेश द्वार कहाँ होगा, जहां दरवाजे, खिड़कियां और साथ ही द्वार होंगे। ऊपर से आप रोल अप गेट के तंत्र को देख सकते हैं, जो ऑपरेटरों के सिर के ठीक ऊपर जा रहा है। यहाँ आप पहले से ही छत देख सकते हैं। कुछ सवाल और शिकायतें थीं, उन्हें दूर कर दिया जाएगा, और जैसे ही उन्हें हटा दिया जाएगा, सबसे पहले पहली और दूसरी मंजिल के बीच की छत डाली जाएगी। इससे पहले दोषों को दूर कर दिया जाएगा, फिर मजबूत किया जाएगा और फिर छत डाली जाएगी। आर्मेचर पहले से ही लाई जा चुकी है, और हम देख सकते हैं कि नया शिपमेंट लाया गया है और इसका उपयोग यहाँ किया जाएगा। चलिए देखते हैं।
Это видно. यदि हम करीब पहुंचते हैं Это तो हम देख सकते हैं कि यह एक सीढ़ी शाफ्ट है। हम द्वार देख सकते हैं, हम खिड़कियों के खुलने को देख सकते हैं, जो संरचना के माध्यम से जाएगा। अब फोमवर्क शीर्ष पर स्थापित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ मुड़े और देखें तो आप देख सकते हैं напротив меня मेरे ठीक सामने, ठीक उसी तरफ लिफ्ट शाफ्ट कुआं, стоит лифтово-марша. दो लिफ्ट शाफ्ट और एक सीढ़ी भी है। Это फोमवर्क भी अभी किया जा रहा है और फिर अगला स्तर डाला जाएगा। выполняется опалубка. Уже следующий ярус будет литься. И вот я хотел मैं бы आपको показать एक और еще одно उल्लेखनीय очень स्थान दिखाना место. चाहता हूँ। ये वह स्थान है जहाँ आप और मैं अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं Вот сюда мы сейчас с вами обратим внимание. और जहाँ कंक्रीट नींव का जल रोधन किया जा रहा है। По гидроизоляции бетонного основания. Здесь будут इस साइट पर बिजली उपकरणों के लिए उपयोगिता होंगी और अभी भी энерготехническое इसी оборудование. तरह के और भी निर्माण होंगे। Из этих ушах будут выполняться подобные сооружения, हम देख सकते हैं कि तैयारी पहले से ही चल रही है уже подготовлены ताकि हम для पानी, बिजली और ऊष्मा की आपूर्ति के लिए कनेक्शन बना सकें। выполнить подвод и места подключения электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. И это यह उपकरण इन एक्सटेंशन में स्थित होगा таких вот और इसी तरह के काम пристроек работы будут выполняться. अगले ऐसे ही एक्सटेंशन में किए जाएंगे। Следующий такой пристройки. Видно? Дверные проемы यहाँ दरवाजे बनाए गए हैं। сделаны. Вот видно, आप उपकरण आपूर्ति के लिए शुरुआत देख सकते हैं। подача. चलिए देखते हैं। Пойдемте дальше. Здесь вот यहाँ आप देख सकते हैं कि बैकफिल परतों में किया जा रहा है जो ऊपर जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जल्द ही नियोजित चिन्हों तक पहुंच जाएगा। она уже доходит вот до плановых отметок. आप महसूस कर सकते हैं कि इमारत अब आकार लेने लगी है। न केवल इसकी रूपरेखा देखी जा सकती है, बल्कि ये पहले से ही निश्चित रूप से तैयार रूपरेखा प्राप्त करना शुरू कर रही है। यदि आप चारों ओर घूमते हैं और 360 डिग्री दृश्य करते हैं, Все контуры. तो आप देख सकते हैं कि भवन रूपरेखा पूरी तरह से वहां है। आप देख सकते हैं कि इमारत के परिसर को स्थापना के लिए तैयार किया गया है। प्रोफाइल और खिड़कियों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आप उन्हें कई तरफ से देख सकते हैं। Все это дело, да? Вот, а здесь, вот, прям напротив, мы сейчас подойдем. И увидим одну такую вещь. Вот я вам сейчас покажу. Вот видно, यहाँ इसके विपरीत हम देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल समाप्त होता है और एक गैप है। колонн 6 वह 7 स्तंभ, 6 फ्लाइट्स और इसी तरह उड़ान के लिए 7 और स्तंभ है। 5, 6, 7 धातु संरचनाओं की 2 फ्लाइट्स एकत्रित की गई है और अब металлоконструкций. पहले से ही तैयार शीट को ऊपर की ओर बिछाया जा रहा है। Профлист, который будет расстилаться и будет все сделано, ну вот как и тут выполнено, да? Вот, а сейчас идем, और अब हम इस स्थान पर जा रहे हैं और हम देख सकते हैं कि शाफ्ट को इकट्ठा किया जा रहा है। мы видим, вот напротив, इस शाफ्ट के लिए फोमवर्क के चारों ओर मचान तैयार किया जा रहा है। क्रेन चल रही है палубки выстраиваются леса, работает кран, और फोमवर्क डाला जा रहा है। на палубку туда. Будет следующий कंक्रीट डालने के लिए अगला टियर बनाया जाएगा और यह पहले से ही विस्तारित होगा выходить и और अगली मंजिल को पार करेगा। следующий, जैसे ही शाफ्ट समाप्त हो जाएगा, как только विभिन्न उद्घाटन और प्लेटफॉर्मों की स्थापना शुरू हो जाएगी। монтаж, अब यह स्पष्ट है कि भवन के बाहर जितनी भी धातु की संरचनाएं थी, अब वे अंदर है, ставить, вот я вот अंदर में असेंबल हो चुकी हैं। что все эти железобетонные конструкции, которые были снаружи здания, сейчас глубоко внутри. Ну, в принципе,
посередине собрана металлоконструкция. Посмотрите, देखिए, मेरे पीछे और कुछ सीढ़ियां हैं еще один лестничный जो औद्योगिक भाग की सीमा में है Этот лестничный और फिर इसके पीछе कार्यालय और सुविधा भवन शुरू होता है। как промышленную часть. И там дальше за ним начинается административно-бытовой корпус. В планах एस्ट्रॉन कंपनी की योजना है, अगर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता है августа तो 15 अगस्त को भवन फ्रेम की इंस्टॉलेशन समाप्त हो जाएगी। монтаж अगर आज से गिनती शुरू करें здания. तो लगभग 25 दिन का काम बाकी बचा है। 23 июля. Это практически 25 дней. 25-26 और हमें इमारत के पूरे फ्रेम को देखने में सक्षम होना चाहिए। каркас здания. कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं था, जबकि अन्य को हमारी तरह ही Вместе с нами यकीन था कि ऐसा होगा। это будет. यह दिन आएगा और इसके बाद काम का अगला गंभीर चरण शुरू होगा। यह इसका पहला चरण होगा, जिसमें पहला इंटरफ्लोर निर्माण शामिल है। Этот этап, когда शामिल है। зальем первое межэтажное перекрытие. यह बहुत दिलचस्प होने वाला है। Ждем, когда это हम ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि ऐसा कब होता है। очень интересно, फिर एक बहुत ही दिलचस्प चरण होगा когда जब एक श्रमिक рабочий संलग्न संरचनाओं और छत को माउंट करना शुरू करेंगे। यह सबसे रोमांचक क्षण होगा जिसका मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। которые आप सभी का धन्यवाद। आपका सप्ताहांत अच्छा रहे। प्रोजेक्ट को फॉलो करें спасибо. और अब आप फुटेज देखेंगे कि क्या बनाया गया है और कितना काम किया जाना बाकी है। यदि आप निर्माण प्रक्रिया के पिछले दिनों के बारे में वीडियो देखते हैं तो आप तुलना कर पाएंगे कि वे पहले कैसा था, कैसे शुरू हुआ और कितना काम बाकी रहा है, Это было, как начиналось, сколько впереди बाकी रह गया है। сейчас осталось. एक बार फिर से धन्यवाद। Хороших